हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, ये है आपकी क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर 13 नॉर्थ अमेरिका ज्योग्राफिकल फीचर्स। ओके, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अमेरिका के सारे जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं बेटा, उनके बारे में, मतलब जो भी भौगोलिक उनकी स्थितियां हैं उनके बारे में। ठीक है, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, रिवर्स, ओके एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है वर्ल्ड में और उसका कितना एक्सपेंशन है, मतलब कितना फैला हुआ है। नॉर्थ अमेरिका के सरफेस फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर किस तरह की वेजिटेशन होती है, क्या क्या वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, आ जाते हैं हम एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहले है लोकेशन एंड एक्सपेंशन। तो नॉर्थ अमेरिका पूरे वर्ल्ड में बेटा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है, फर्स्ट जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। ओके, और ये 3rd है। चलिए, सो व्हेन वी सी द वर्ल्ड मैप वी फाइंड दैट दिस कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब हम वर्ल्ड का मैप देखेंगे इसे, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड का मैप है बेटा, आप इसे एक तरह की अर्थ समझ लीजिए, और अर्थ को फोल्ड करेंगे आप तो ये वाला जो है नीचे वाले हिस्से में आएगा। ठीक है, हेमिस्फीयर दैट मीन्स स्फीयर को जब आप 2 पार्ट में कट करेंगे तो वो हेमिस्फीयर कहलाएगा, है ना। सपोज़ कीजिए ये एक पूरा स्फीयर हमारी अर्थ है, एक पूरा गोला, आप उसे काट देंगे बीच से तो ये 2 हेमिस्फीयर बन जाएंगे, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है ऊपर साइड को आता है, इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आएगा। ठीक है, तो इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 20 डिग्री वेस्ट एंड 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम इस तरह से उन्हें एड्रेस करते हैं, 10 डिग्री, 170 डिग्री, 25 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आपको दिख रही है ये एल्टीट्यूड्स, ये इनके ग्लोब के कोऑर्डिनेट्स हैं किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब ग्लोब में हम हर जगह का एड्रेस तो नहीं लिख सकते, हर देश का या हर छोटे छोटे शहरों के नाम तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इस तरह से ये जो दिख रहा है ना आपको 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और फिर हम समझते हैं, जो ग्लोब के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं वो इस तरह से लिखते हैं और समझते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लेस का कोऑर्डिनेट ये है। ठीक है, सो इट इज़ 7200 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 6400 किलोमीटर वाइड, इतना चौड़ा है और इतना लंबा है ईस्ट टू वेस्ट अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, इसके टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 2,49,00,000। ठीक है, तो इतना चौड़ा है। अब इसके टोटल एरिया की अगर हम बात करें बच्चों तो ये है 2,49,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इसका टोटल एरिया है और ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट एक ट्रायंगल की तरह दिखता है। ठीक है, ये क्लियर। तो अगर आप बुक में देख पा रहे होंगे तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, ये देखिए यूएसए यहाँ है, वॉशिंगटन डीसी है, ओटावा है, मेक्सिको है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। द यूरोपियन सेलर कोलम्बस वांटेड टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया थ्रू वेस्टर्न सी। अब ये यूरोपियन सेलर जो थे, कोलम्बस जो थे, ये रूट डिस्कवर करना चाहते थे, ठीक है, इंडिया तक का वेस्टर्न सी से, वेस्टर्न समुद्र से। ठीक है, तो कई दिनों के नेविगेशन यहाँ वहाँ घूमने के बाद वो एक आइलैंड के मतलब तट पर पहुँचे। ठीक है, लेकिन वो इंडिया नहीं था, जहाँ वो पहुँचे वो इंडिया नहीं था। तो जब वो आगे पहुँचे तो उन्होंने आइलैंड से हट के एक ज़मीन पर पहुँचे वो 1492 में। ठीक है, जो उनके लिए बिल्कुल नई जगह थी। ठीक है, तो कोलंबस ने इस जगह को नाम दिया न्यू वर्ल्ड। क्या नाम दिया बेटा, न्यू वर्ल्ड। ठीक है,
और लेटर ऑन इसी जगह को फिर नाम दिया गया नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी किसने की थी? कोलंबस ने की थी। ओके, नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट, अब नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में यहाँ पर आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन ईस्ट में है, ठीक है, पैसिफिक ओशन वेस्ट में है, ओके, एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट टू इट्स साउथ में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और बाकी तीनों साइड से ये ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्रों से घिरा हुआ है। ओके, चलिए अब हम अगर लैंड सरफेस की बात करें बेटा, तो 3 तरह के नाम दिए हुए हैं यहाँ आपको। 3 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं नॉर्थ अमेरिका के पूरे एरिया को, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड सेंट्रल लोलैंड्स। ठीक है, वेस्टर्न ये जो कॉर्डिलेरास मतलब यहाँ के जंगल है ना, ईस्टर्न हाईलैंड्स कहा गया है, और सेंट्रल लोलैंड्स, तीनों ही जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं बेटा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास क्या होते हैं और कहाँ पर हैं। तो कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट जो है बड़े बड़े माउंटेन से भरा पड़ा है बेटा, और इसीलिए इसे वेस्टर्न कॉर्डिलेरास कहते हैं, जो अलास्का से मेक्सिको तक फैला हुआ है। ठीक है, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये देखो बच्चों, ये है अलास्का, यहाँ से जो पहाड़ शुरू होते हैं तो ये मेक्सिको तक फैले हुए हैं। सोचिए कितना लंबा है ना। ओके, तो दे स्ट्रेच मतलब पहाड़ जो है नॉर्थ से साउथ तक इतने लंबे में फैले हुए हैं। रॉकी माउंटेन रेंजेस हैं, सियारा नेवाडा इन सेंट्रल एंड कोस्टल रेंज इन वेस्टर्न एरियाज, मतलब जब यहाँ से माउंटेन फैलना शुरू करते हैं तो बीचों बीच ने सियारा नेवाडा एरिया है, वहाँ पर हैं। फिर कोस्टल रेंजेस भी मतलब पहाड़ों समुद्र से लगे हुए माउंटेन्स भी हैं। ओके, और इन्हीं माउंटेन में यहाँ पर प्लेट्यूज़ भी हैं जिन्हें ग्रेट बेसिन कहा जाता है। प्लेट्यू ऑफ कोलोराडो है जो कि साउथ में है ग्रेट बेसिन के। मैनी ऑफ द गॉर्जेस एट सम प्लेसेस आर एज मच 1800 मीटर्स डीप। छोटे छोटे जो गॉर्जेस हैं, ठीक है, पहाड़ी आप बोल सकते हैं, पहाड़ों के बीच जो पानी होता है वहाँ है ना, 1800 मीटर्स डीप हैं। तो इतने लंबे लंबे और इतने गहरे गहरे गॉर्जेस यहाँ पर हैं, इन्हें हम यहाँ कैनियंस कहते हैं। ठीक है, जिसे आप हिंदी में घाटी बोलेंगे। तो कैनियन ऑफ कोलोराडो जो है लार्जेस्ट है और वर्ल्ड फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ों की आपको टर्मलॉजीज दी हुई हैं बेटा। कॉर्डिलेरास का मतलब होता है बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, ठीक है, जो एक दूसरे से पैरेलल हो। कैनियन का मतलब होता है लैंड फॉर्म इज स्टीप स्लोप नैरो एंड डीप गॉर्ज। सच अ वेरी लॉन्ग एंड डीप गॉर्जेस विद द वॉल लाइक साइड्स आर नोन एज कैनियंस, कहते हैं घाटी। ठीक है, फिर वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव मेनी एक्टिव वॉल्केनोज। हाईएस्ट पीक जो है इधर इन माउंटेन्स की वो है माउंट मिकिनली, जो कि है अलास्का में। ठीक है, जिसकी हाइट है 6194 मीटर्स। ओके, अमंग दीज माउंटेन रेंजेस इन द सेंट्रल पार्ट लाइज द लोएस्ट प्लेस ऑफ द कॉन्टिनेंट। इन पहाड़ों में एक प्लेस ऐसी भी है जो लोएस्ट प्लेस माउंटेन्स कहा जाता है, जिसे डेथ वैली कहते हैं, जो सिर्फ 86 मीटर हाई है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है नॉर्थ अमेरिका की वो यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, अब ईस्टर्न हाईलैंड्स की हम बात करें बेटा, तो द हाईलैंड्स इंक्लूड एपेलेचियन माउंटेन्स एंड देयर एक्सटेंशंस। ईस्ट में लैब्राडोर प्लेट्यू है, ठीक है, देन जिसकी हाइट है 450 to 2000 मीटर्स। ओके, एक चीज़ और हम देखेंगे बेटा कि जो प्लेट्यूज़ हैं इनके अंदर बहुत सारे जो है मिनरल्स के डिपॉजिट हैं। ठीक है, इतने सारे मिनरल्स इतनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पर पाए जाते हैं। राइट, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फिज़िकल मैप भी दिया हुआ है आपको नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक, और नीचे साइड को जो है वो साउथ अमेरिका है। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे बेटा ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स की। ठीक है, तो जो ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरास और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीचों बीच हैं, और ये एक बिग ट्रायंगल जैसा शेप बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो है ग्रेट प्लेन्स का इज़ ऑक्यूपाइड बाय कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड कहा गया है इस रिवर के बेसिन को। ठीक है, मैकेंजी रिवर जो है उसके बेसिन मतलब किनारे को। while central and southern part is very low and flat river basin of the Mississippi।
रिवर मिसिसिपी के बेसिन है, मतलब किनारा। और ये जो रिवर का बेसिन है यहाँ पर बहुत फर्टाइल लैंड्स होती है, ठीक है, मतलब सॉइल होती है, मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। दिस ट्रायंगल लाइक प्लेन इज कॉल्ड प्रेरी प्लेन। और ये जो पूरा एरिया है ट्रायंगल जैसा एरिया है और इसीलिए इसे प्रेरी प्लेन कहा जाता है, ठीक है। कैनेडियन शील्ड जो है सबसे ओल्डेस्ट पुराना मैदान आप बोल सकते हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, प्लेन्स ये वर्ल्ड